एकमा 41,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगात। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशन, 1500 रोड ओवरब्रिज, अंडरपास का शिलान्यास, उद्घाटन का राष्ट्र को समर्पण किया गया। भारतीय रेल पर आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु काम किया गया है। रेल परियोजनाओं की सौगात। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशन, 1500 रोड ओवरब्रिज, अंडरपास का शिलान्यास, उद्घाटन का राष्ट्र को समर्पण किया गया। भारतीय रेल पर आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उनके पुनर्विकास का कार्य और समपारों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से रोड ओवरब्रिज, अंडरपास के निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार यानी 26 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूर्वोत्तर रेलवे पर 32 स्टेशनों में से वाराणसी मंडल के अंतर्गत 12 स्टेशनों के अंतर्गत एकमा स्टेशन पर 7.49 करोड़ और मसरक स्टेशन पर 12.51 करोड़ की लागत से स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही सारण जिले में पड़ने वाले LHS 55 मुबारकपुर मोहम्मदपुर सार अंडरपास का शिलान्यास भी किया गया। एकमा के पावन पवित्र स्टेशन आज सुर्खियों में है। एकमा में जो विकास के कार्य हुए हैं, जो दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में इस स्टेशन परिसर का और भी विकास होगा। आदेश का गौरव तिरंगा परिसर की शोभा बढ़ा रहा है। मां बहनों की सुविधाएं के लिए सुलभ शौचालय का एकमा स्टेशन पर निर्माण किया जा चुका है। देश के प्रधानमंत्री रेल मंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। स्टेशन सुविधाओं के बढ़ने से व्यवसाय की दृष्टि से बढ़ोतरी होगी। एकमा जैसे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। जिन्होंने विकास नहीं किया उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। जिन्होंने जनता को मूर्ख बनाकर लूटा है। जब तीसरा पारी नरेंद्र की शुरू होगी तब अर्थव्यवस्था में भारत नंबर 1 होगा। सिग्रीवाल ने कहा यही समस्या है और यही समय। जनता अब की बार मूड बना चुकी है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार विकास और विनाश की लड़ाई है, राम और रावण की लड़ाई है। सांसद ने कहा कि बहुत जल्द एकमा स्टेशन से अयोध्या के लिए ट्रेन जाने वाली है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी होगा। इसके पहले कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गीत राजू मिश्रा, निश्चित बार कलाकार और कई लोगों ने मिलकर किया। पूरे देश को 41,000 करोड़ रुपया की सौगात मिली, उसमें आपके संसदीय क्षेत्र में क्या मिला? 350 करोड़ का आज अपने इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में मिला। इस बिहार को तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि मिली है, लेकिन उसमें से 350 करोड़ का आज हमने उद्घाटन और शिलान्यास आज हमने कराया। आगे के जो पाइपलाइन है वो तो अभी आगे है, पीछे जो गया वह अभी पीछे है, लेकिन वर्तमान में आज और सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि आज एक दिन में एक लोकसभा क्षेत्र में 6 स्थानों पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जुड़े और प्रधानमंत्री जी के साथ इस राज्य के महामहिम राज्यपाल जी जुड़े, इस राज्य के मुख्यमंत्री जुड़े, इस राज्य के हमारे 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जुड़े, या और हजारों हजार की संख्या में। मगर 3 जगह मैं गया हूं, अगर तीनों को एक जगह करूं तो हमको लगता है कई एक हजार की संख्या में उसको कह सकता हूं कि एक अद्वितीय कार्यक्रम आज का जो हुआ यह हम कभी बोल नहीं सकते। आज के दिन को हम स्वर्ण अक्षरों में इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए लिखेंगे। विकास की जो गाड़ी है, जो रफ्तार पकड़ी है, उसको भी हम उससे आईने से देखने का काम करेंगे। यह हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य का कोई बात नहीं हो सकता जो हमें प्राप्त आज हुआ है। माने एक विभाग से पिछले दिनों ने किसी ने या तो प्रयास नहीं किया ना फिर उनको मिला नहीं, लेकिन हमने जो प्रयास किया वो धरती पर उतार दिया। सांसद महोदय, आपने अयोध्या के लिए यहाँ से ट्रेन की घोषणा की, क्या कहेंगे? नहीं, ट्रेन तो घोषणा नहीं की, ट्रेन एक एजेंडे में पहले से सिस्टम में है। अगर पूरे बिहार से कुछ ट्रेनें जाने शुरू होगी तो उसमें एकमा से भी एक ट्रेन खुलेगी, स्पेशल एकमा से खुलेगी। छपरा से क्यों नहीं सर? छपरा से भी खुलेगी, अलग बात है, लेकिन एकमा से खुलेगी। यह हम सब एकमा वासियों के लिए गौरव की बात है। यह गौरव की बात है हम सब के लिए कि एकमा से भी हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी दादी, काकी, चाची, हमारे साथी वह जाएंगे, आराम से बैठेंगे, जाएंगे और फिर आराम से लौट करके आएंगे। यह एक बड़ी सौभाग्य, एक बड़ी सौगात है एकमा के लिए। आज मोदी जी अपने भाषण में तीसरे टर्म की बात कही, इसमें सर क्या कहिएगा? वो तो मैंने मोदी है तो मुमकिन है, और फिर एक बार मोदी सरकार यह पूरा देश चला रहा है। मैंने कहा कुछ बातें 14 से अभी तक की मैंने व्यक्तिगत यात्रा मैंने कही, और आज जिस तरीका से आप अपने स्वयं भी आप देखते होंगे, जिस तरीका से राममय वातावरण हुआ है, जिस तरीका से मोदी पर विश्वास लोगों का अटूट हुआ है, जिस तरीका से इस देश की जनता, इस क्षेत्र की जनता जिस तरीका से
अपने संसद पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर जो विश्वास और विकास को जोड़ करके देखने का काम कर रही है, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि उन जनता को मैं सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपके मन और भाव में जो पवित्र भाव है, जो देश के विकास के लिए जो भाव है, जो देश के उत्थान के लिए जो भाव है, अपनी समस्याओं के निदान के लिए जो भाव है, वह आपको विश्वास के रूप में परिवर्तित हुआ है। और मोदी जी का यही संकल्प है, हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम